राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्ट्रेट क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए गुरु मंत्र को आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। उसके बाद प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, कमेंट करते हो, नहीं तो पर्सनल में पूछोगे तो वो पेड है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप घर बैठ रहे हो, कुछ नहीं, कहीं जा रहे नहीं हो, आप घर से ही काम करोगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करते हुए दिखाई देते हो। धन भी प्राप्त हो रहा है, काम भी पूर्ण हो रहे हैं। भरोसा रखो भगवान पे, वो आपके लिए जो भी कर रहे हैं बेहतर ही सोच रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर कहीं आप जाते हुए दिखाई देते हो मुझे। ठीक है। सेकेंड हाफ में आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। ओके। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत भरा, यानी कि कुछ ना कुछ परेशानी। ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हटती हुई, यानी कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए अच्छाई ला रही है। कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए, कुछ लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी कि इस चीज़ का रिजल्ट ये भी हो सकता है। अरे उसके बाद आप कहोगे जाओ भाई जो करना है करो। तो वेडनेसडे वाले दिन कोशिश करो अपने घर से कुछ क्लटर निकाल दो। जो चीज़ें अनवांटेड सी हैं, जिनको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उनको फेंको ना बाहर। किस लिए रखना है उनको? ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकेंड हाफ में रेस्ट करो, आराम करो, होने दो जो हो रहा है। ज़्यादा चालाक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को बहुत इन्वॉल्व दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हट के रहो, आराम से रहो, अपना खाओ पियो। आप अंदर से तैयार हो कि हाँ बस मुझे कोई पुकार ले, अगर कोई काम बता दे तो मैं काम कर लूँ, लेकिन यहाँ पर कोई आपको पुकारने वाला नहीं है। टेक रेस्ट, आराम करो। चीज़ें जो हैं आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन सॉर्टेड नहीं है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, आप अपने में बदलाव ला रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो और किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हैं। यहाँ अपने आप को अंदर से आप चेंज करने की कोशिश करोगे, बदलने की कोशिश करोगे, अपने लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, भाई मैं कर तो रहा हूँ काम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे लिए पैसा कहाँ अटक गया, कहाँ रुक गया। अब देखो जब आदत हो जाती है ना इंसान को काम करने की, और उसके बदले आपको पे किया जाता है, तो आप सच में उस काम को छोड़ना नहीं चाहते। आपको लगता है कि हाँ बढ़िया है, धन मिल रहा है तो मैं किस लिए छोड़ूं। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता फ्राइडे वाले दिन आपको धन मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबार के बारे में, काम के बारे में सोच रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको समझ में ही नहीं पड़ रहा कि आखिर आपके लिए रास्ता निकलेगा कैसे। ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप इस तरह से काम करते हुए दिखाई दोगे कि आप किसी ना किसी के साथ लव रिलेशन या लव बॉन्ड शेयर करते हुए, बातें करते हुए, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं अकेलापन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर से दिक्कत देती हुई, कहीं परेशानी देती हुई दिखाई देती हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं यात्रा पे जा सकते हो, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं ना कहीं किसी काम से जा सकते हो। अब सुबह तो चले जाओगे कहीं, लेकिन सेकंड हाफ में आके आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। आपका मन करेगा कि प्लीज़ हटो, मैं चुपचाप अपने अपने आप को अकेले में बैठना चाहता हूँ। मैं अपने लिए अलग से, अंदर ही अंदर आप अपनी कुछ बातें पुरानी सोच पछताओगे किसी चीज़ के बारे में। मैंने ये किया ठीक नहीं किया, ऐसा किया मैंने ठीक नहीं किया। देखो सैटरडे वाले दिन भी अकेलापन सेकंड हाफ में आपको खा रहा है। ठीक है। और उसके बाद संडे वाले दिन भी आप जो हो परेशानी में दिखाई देते हो। जा तो रहे हो कहीं मॉर्निंग में, लेकिन सेकेंड हाफ में आते ही आप दिक्कत में आ जाओगे। आपका मन करेगा बस प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं अपने रूम में अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। ओके, कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आप परेशानी में मत आओ, अकेलेपन में मत आओ। चीज़ों को आप दुखी मोड में मत लेके जाओ। ठीक है। कुछ काम करने की कोशिश करो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ऑटोमेटिकली। कभी कभी कोई दिन अच्छा नहीं होता, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लगता है देखो अब थोड़ा सा ग्रोथ, आपने जो काम किया है उसकी ग्रोथ है लाइफ में। थोड़े से दिमाग को यूज़ करो, अपनी सिस्टर की हेल्प ले लो, किसी लड़की की हेल्प ले लो,
किसी मासी की, किसी की भी, माँ की साइड की बहनें या पिता की साइड की बहनें, यानी कि बुआ हो गई, मासी हो गई, किसी भी लेडी की हेल्प ले लो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बातचीत करो, बात बनाओ, बढ़िया है। देखो, अगर ब्रेन को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया आएंगे। आपको बस अंदर से चिंता हो रही है, अरे भैया जिनके लिए मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, उसको क्या होगा, इसके लिए मेरे को क्या करना है। उनके भविष्य कोई अंधकार में नहीं है, उनके पास सब चीज़ है और सब चीज़ बिल्कुल सॉर्टेड है, हर चीज़ बड़े तरीके के साथ चल रही है। कोई चीज़ की ना दिक्कत है ना कोई परेशानी है, ठीक है, सब सेफ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा किसी सीनियर से बात करो, बॉस हो सकते हैं आपके, बड़े हो सकते हैं, जो अगर गवर्नमेंट का कोई काम अटका वटका पड़ा तो वहाँ कोई हो सकता है, जो भी एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छी पोजीशन पे है, उससे बात करके बात बनाने की कोशिश करो। उसके होल्ड है, उसके पास समझ है, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अपने सेल्फ डिसिप्लिन करो, अपने आप को, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करो, और उसके बाद ऑनेस्ट रहो और स्मार्ट रहो और स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। अगर ये सब आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे से, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।